यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आज आप लोगों को पूरा सिलेबस और इसकी क्या क्या क्राइटेरियाएँ होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ब्लॉक में जो पंचायत सचिव का जो जॉब होता है वो आपको अच्छा है, राजस्व कर्मचारी का जॉब जो है आपको अच्छा है, सैलरी क्या है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हुए आपके सिलेबस पर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। दूसरी बात है कि आप लोग बहुत परेशान करते हैं कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, सब धीरे 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 बता देंगे। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको आ रहा है और सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द जो है दिखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि टोटल जो पोस्ट जो आ रहा है वो 10,000 के लगभग आ रहा है, 10,000 के लगभग आएगा। और ये जो है सितंबर में आपको आ जाएगा, सेकेंड वीक तक आ जाएगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जीएडी द्वारा जो है लेटर चला गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया है और वो आराम से जो है कि अब उसका नोटिफिकेशन जो है बीएसएससी आराम से निकालेगा, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट को निकालेगा। क्योंकि महागठबंधन सरकार का जो एजेंडा जो है कि हमको 10 लाख तक नौकरी देना है 2025 से पहले, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट से, ये डिपार्टमेंट चूँकि देखिए, ये डिपार्टमेंट चूँकि हम ही लोगों का डिपार्टमेंट है, राजस्व कर्मचारी का, तो सारे जिला से रिक्वेजिशन जो है कि मंगवाया गया कि किस किस जिला में कितने कितने पोस्ट अभी खाली हैं, ठीक है ना। तो सारे जिला से आ गए, ये बढ़ भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 35 ही 100 होगा, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, ये आगे चलकर बढ़ जाएगा। दोनों में थोड़ा सा हम बाइफरकेट करते चलते हैं, चूँकि बीएसएससी सीजीएल जो है अभी थर्ड आपका, बहुत सारे बच्चे जो बोले सर इसका कट ऑफ क्या होगा, इसका रिजल्ट्स कब आएंगे। रिजल्ट्स आपको अगले जो है ट्यूसडे तक जो है आपका रिजल्ट्स आ जाएगा, ट्यूसडे या मंडे को आ जाएगा रिजल्ट, इतना आपको आश्वस्त करते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, ये पंचायत सचिव, क्योंकि आप लोगों को पता है आरडीओ जिसको बोलते हैं आरडीओ, अब आरडीओ का बहाली होता है सीधा, नॉट बीडीओ, तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी बोलते हैं। अब उसी को लोग जाकर के ब्लॉक अंचल में जो लोग बोलता है उसको बीडीओ बोलता है, ठीक है। और बीडीओ के अंतर्गत ही जो है पंचायत सचिव का काम होता है। और पंचायत सचिव जो होते हैं, जितने भी आपके पंचायत के अंतर्गत जो काम जो होता है वो सब सारे के सारे चेक जो है काटने का काम, यानी कि मुखिया द्वारा जो काम जो कराया गया वो सब चेक जो है पंचायत सचिव, इसी को बोलते हैं देहाती भाषा में ग्राम सेवक। क्या बोलते हैं? ग्राम सेवक, ठीक है ना। इसका जो है कि ग्रेड पे जो होता है ये 2000 होता है। कितना होता है? 2000। अभी इसको देखा जाए तो लगभग जो है ग्रेड पे 2000 है, 52,200 जो है इसका, तो टोटल मिला करके जो है आपका सैलरी लगभग जो है 27-28 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका देहाती एरिया में जो है कि एचआरए थोड़ा सा कम होता है। और ये जब नोटिफिकेशन जब आपको आएगा तो 2 डेट में जा करके आपका एज काउंटिंग होता है। कुछ बच्चे हमको कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर एज का क्या मतलब होगा, तो ध्यान रखिएगा कि एक अभी अगर आ जाता है तो आपको 1/8/2023 से ले काउंटिंग होगा। दूसरा चीज़ अगर लेट अगर करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें 1/1/2024 से काउंटिंग होगा, ठीक है ना। ये 2 ही एज का जो है काउंटिंग होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि 2014, ठीक है ना, 2014 से काउंट करेगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी आपके आएंगे, जो योग्यता जो होगा आपको इंटर स्तरीय जो होता है, इसमें जो है कि मैट्रिक बाई सर्टिफिकेट लगेगा, आपको इंटर का भी लगेगा, और जितने भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। ये इंटर लेवल का ही है, ठीक है, इंटर लेवल का। इसका जो पद जो होता है ये मुखिया के साथ साथ जो है पंचायत में काम करते हैं बीडीओ के अंतर्गत। और ये जो होता है अब हो गया है क्या कि पंचायत सचिव का पद जो है आपको इंटर, मैंने कहने का मतलब है कि जिला स्तरीय पद नहीं है, जिला से बाहर में, ठीक है। ये पहले भी जिला स्तरीय था कि नियम बना करके जो है कि जिला से बाहर, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर, कुछ खास नहीं है, दोनों का काम जो है आपका अलग अलग है, दोनों का बस काम अलग अलग है। जो पंचायत से डेवलपिंग बीडीओ का क्या है, हमारे विभाग में, हमारे बिहार में 44 गो विभाग है, 44 गो विभाग है, और 44 विभाग का पैसा जो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है कि बीडीओ के पास होता है, वो खर्च करने का काम करते हैं। हम लोग एज ए अंचल अधिकारी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पैसा तहसील करके सरकार को देते हैं, रेवेन्यू जो है सरकार को देते हैं। जैसे देखते होंगे ना कि जमीन का रसीद कटवाना, ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग का काम है कि पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं। हम लोग का टारगेट होता है कि इतना पैसा आपको देना है, और बीडीओ का काम है टारगेट का नहीं, बल्कि सरकार गवर्नमेंट इनके फंड में पैसा देती है, आप खर्चा करिए, डेवलपमेंट का काम करिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है राजस्व कर्मचारी का काम। राजस्व कर्मचारी का जो काम जो होता है ये आप लोग का
सीओ इसको बोल सकते हैं, सीओ जिसको सर्किल ऑफिसर अंचल अधिकारी बोला जाता है, और आरओ आजकल जो है उसका नाम चेंज हो गया है। तो आज सीओ और आरओ के अंतर्गत ही राजस्व कर्मचारी लोग काम करते हैं। मतलब जो है कि सीओ और आरओ के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो इसी को बोला जाता है। पहले क्या होता था कि लोग कर्मचारी होते थे और कर्मचारी में जो सीनियर जो होते थे उन लोग को हम लोग सीआई बना देते थे, मतलब सर्किल इंस्पेक्टर उसको बोला जाता था। अब सीआई का ही नाम बदल करके आरओ कर दिया गया, सीआई का ही नाम बदल करके आरओ कर दिया। ये दोनों जो है आपका फील्ड जॉब है, ये भी आपको फील्ड में रहना है, यहाँ भी आपको फील्ड में रहना है, और दोनों जो है ऑनलाइन सेक्शन से सारे के सारे आपको काम करना है। ठीक है, इसमें बताए थे ग्रेड पे जो है कि पंचायत सचिव का जो ग्रेड पे है वो आपको कितना है, तो 2000 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे कितना है, तो 1900 का ग्रेड पे है। ठीक है, तो दोनों में बस 100 रुपये का अंतर है। और इसमें जो है जितने आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग का जाति बनता है, आय बनता है, निवास बनता है, एलपीसी बनता है, और ज़मीन का कोई भी अगर म्यूटेशन जब होता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज, तो सबसे पहले यहीं से जा कर के स्टार्ट होता है। ठीक है, तो काम क्या है कि यहीं पर राजस्व कर्मचारी जिसको हम लोग केसी बोलते हैं, यहीं से जा कर के स्टार्ट होता है। उसके बाद आरओ और उसके बाद सीओ। ठीक है, तो अब तो आरओ का भी काम जो है कि दे दिया गया है और सीओ भी अपना अलग अलग सेक्शन से, तो यहीं से रिपोर्ट जा कर के आपका स्टार्ट होता है, यहीं से सीओ मैंने केसी से, राजस्व कर्मचारी से। और इसके ऊपर आपके डीसीएलआर है, डीसीएलआर है ना, उसके बाद आपके ऊपर जो है चले जाएंगे तो एडीएम है, रेवेन्यू के हमको सबसे बड़ा बॉस जो है कि एडीएम को ही मानते हैं, और सर्वे सर्वा जो कि आपके जिला में डीएम होते हैं। तो अगर आपके भी मन में अगर इच्छा होगा कि नहीं हमको कौन सा, इसलिए हम बता रहे हैं पंचायत सचिव के बारे में और राजस्व कर्मचारी के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम जो हुआ, हम तो पार्टिकुलर उसका ट्रेनिंग भी लिए, सारे लोगों का हम लोग ट्रेनिंग भी हम लोग दिए, लगभग 3-4 बैच जो है हम बोधगया में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उसमें जो है कि मैक्सिमम लड़के ज्वाइन तो किए, लेकिन बहुत सारे छोड़ करके चले गए। ठीक है, बहुत सारे छोड़ करके चले गए, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को फील्ड जॉब पता नहीं है, फील्ड जॉब करना है उसको। जैसे उन लोग का काम क्या था कि बहुत सारे आता था, लोग रेलवे को छोड़ करके लोग आया था, तो उन लोगों को फील्ड जॉब जो है पसंद नहीं आया। तो पसंद जब नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि वो लोग छोड़ करके अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। देखिए बहुत हार्ड वर्क है, यहाँ झेलना पड़ रहा है, पब्लिक डीलिंग है, जाहिर सी बात है ये पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक को आप जितना पोलाइटली जितना झेल लीजिए, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, बहुत सारा इसमें जो है कि चले गए हैं अपने जिला से, करीब 10 जिला 15 जिला पार जिला चले गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस पर जो है कि एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उन लोग को अगल बगल जिला रहेगा तो मन भी लगेगा काम करने में और सुविधा भी होगी, ताकि किसी भी तरह का टॉर्चर का सामना उनको नहीं करना पड़े। ये सब अब देखिए आप लोग का सिलेबस, ठीक है ना, इसमें सिलेबस अभी से पकड़ बनाइए आप लोग, चूँकि साइंस है, साइंस में चूँकि आपका क्वेश्चन जो आपको आएगा, साइंस में क्वेश्चन आपको जो लगभग जो है 25 क्वेश्चन आपके हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 25 हैं। तो जाहिर सी बात है कि 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि आपको फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी पढ़िएगा ज़्यादा, और केमिस्ट्री नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा, लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स में क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आते हैं। और बहुत अच्छा जो है आपके परीक्षा मंथन की एक बुक आती है साइंस का, उसको भी आप ले सकते हैं। टीएमएच की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। आपका यूनिक पब्लिकेशन का बुक आता है, वो भी एक साइंस की बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप ले करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और जो किताब आपका नाम ले रहे हैं वो सबके पास होगा, लूसेंट का बुक जो हमको लगता है कि कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो वो आप पढ़ ही चुके हैं, कुछ अलग हट करके पढ़िए। ठीक है, और ज़्यादा आपको परेशानी अगर होगा तो हम लोग के द्वारा जो है, यानी कि ईडू ई गुरुकुल के द्वारा जो है टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी इसका स्टार्ट हम लोग कर दिए हैं। ईडू ई गुरुकुल के नाम से आपका जो है कि एप्लीकेशन है, इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का आपको हेल्प की अगर ज़रूरत पड़ेगा, कोई क्वेरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस में आपका ये 2-3 बुक जो आप ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी आपके पास होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश करिए, बहुत मज़ा आएगा। जितना आप जो है उसको निकाल करके पढ़िएगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा। दूसरा चीज़, मैथ में देखते होंगे, मैथ में क्या है कि बहुत सारे बच्चे, जो आज ही एक लड़का हमको फ़ोन किया कि सर मैथ मेरा बड़ा वीक है, क्या करें। ठीक है ना, तो मैथ में क्या है कि 25 नंबर का मैथ है, और मैथ में आपका जो है कि इसमें एडवांस नहीं पूछेगा, ज्योमेट्री आपके नहीं पूछेंगे। ठीक है ना,
और भी बहुत सारे ट्रिगो जो है कि नहीं पूछेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक का होता है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो आपको एक बात सलाह हम देते हैं, जैसे हम लोग को भी तैयारी जब करते थे तो हम लोग भी मैथ में स्ट्रॉन्ग कैसे किए। तो जो भी आपके प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, चाहे बिहार लेवल के हुए हो और चाहे सेंट्रल एसएससी लेवल के हुए, ठीक है ना, उसको ले करके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और उसी पैटर्न पर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। 25 में से हमको आशा है कि मैथ आपका कमज़ोर होगा और ये लेकर के जब चलिएगा ना तो हमको लगता है कि 15, 16, 18 को आपका सही ही हो जाएगा। तो आप अभी से ही लग जाइएगा, तब जाकर रीजनिंग बहुत अच्छा होता है लड़कों का। रीजनिंग जो है हमने देखा है कि जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मैक्सिमम जो है कि 50 में से लगभग 48 से 50 क्वेश्चन जो है लड़के लोग सोल्व कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि खुला माइंड अगर रहेगा, ठीक है ना, खुला माइंड अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपके पूरी की पूरी जो है रीजनिंग आपकी बन जाएगी, पूरी की पूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा लड़कों को परेशानी मैथ में, अगर ये दोनों सेक्शन जिस लड़का का अगर होगा, देखिए होता क्या है कि मैथ रीजनिंग जिसका सही होगा ये साइंस और जीएस गड़बड़ा जाता है, जिसका साइंस और जीएस अच्छा होता है मैथ रीजनिंग। आप एक बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए, और बैलेंस जब बनाइएगा तो सब सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो जाएगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो जाएगी। और हम लोग देखिए पिछला बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम जो लड़के लोग जो दिए हैं उसमें बहुत सारे मैक्सिमम लड़के हमसे जुड़े हुए थे, ठीक है, मैक्सिमम लड़के जुड़े हुए थे। तो उसमें जो है बहुतों का रिजल्ट हुआ और टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ाए। सबसे बड़ी लड़का में अचीव में सर्च करने का मतलब, राकेश लाल से जुड़ने का मतलब है कि वो लोग जो है कि एकदम जो है कहता है कि नहीं राकेश सर जो है कि आपका टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। बिल्कुल हम टू दी पॉइंट ही पढ़ाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये चीज़ पढ़ा देंगे तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना, अगर आएगा तो उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि बस टू दी पॉइंट, ठीक है ना। आप चले जाइएगा, आप मान लीजिए कि मुगल वंश की अगर बात करते हैं तो मुगल वंश में 6 गो जो है कि लायक शासक हैं। जैसे बाबर हो गया, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर, शाहजहां, ये सब औरंगजेब। तो ये सब क्या है ना कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और औरंगजेब के बाद 13 गो जो है नालायक शासक हुए। तो नालायक शासकों के बारे में क्या पढ़ना, जब हम 6 चीज़ पढ़ लेंगे और 6 से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब आएगा तो उसी को हम बार बार रिपीट करते चलेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है टू द पॉइंट, ज़्यादा नहीं। और आप जीएस में चले जाइएगा तो 50 क्वेश्चन, ठीक है। मेरा जो बच्चे जो एग्जाम जो दिए आपको बता देते हैं कि इन दोनों में यानी कि 50 और 25, 75 मिलाकर 75 क्वेश्चन में लड़का लोग बोला कि सर आप जो जीएस जो पढ़ाए थे, किसी का मैथ मान लीजिए रीजनिंग कमजोर, जिसका जीएस सही है, उसमें से बोला कि सर हमने जो है 65 से 67 क्वेश्चन जो है सही किया था। 65 से 67, सोच लीजिए केवल क्लास करके। तो आप देख लीजिए कि 75 में से 65 और 67 बहुत कहलाते हैं, ठीक है ना, बहुत कहलाते हैं। और आपका 50 में से अगर 45-40 अगर रीजनिंग बनता है तो सोचिए क्या होगा। ये 25 में से मैथ अगर 15 को बनिएगा तो सोचिए आप टॉप कर जाइएगा। तो जीएस आज तक न कभी किसी का फुलफिल हुआ है, न कभी फुलफिल होगा। तो उसके लिए आपको लेके चलना है। अब साइंस में आप चल रहे हैं, फिजिक्स खाली पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री खाली पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी खाली पढ़ लीजिएगा तो थोड़े हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लेके चलना है। आजकल हर तरह से क्वेश्चन, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, चंद्रयान 3 की बात क्यों नहीं हो, तारापुर की बात क्यों नहीं हो, कैगा की क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस लेवल से आप लोग चलिए। आप लोगों को भी बता रहे हैं जो ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे जो देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, उनके लिए भी हम जो है उनको सुना देते हैं, बता देते हैं कि आप भी देख लीजिए और इसी तरह से आप पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर पटना में ऑफलाइन हम लोग का टेस्ट स्टार्ट कीजिए। आप लोग घबराइए नहीं, वो दिन भी आपके दूर नहीं होंगे। बहुत जल्द जो है कि पटना में आप लोग को स्टार्ट हम कर देंगे। कम से कम ऑफलाइन टेस्ट तो आपको होगा ही, ठीक है, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। और बिहार एसआई का क्यों नहीं हो, बीपीएससी का क्यों नहीं हो, बिहार एसएससी का क्यों नहीं, सबका हम टेस्ट वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि टेस्ट से बच्चों को इतने फ़ायदे होते हैं, इतने फ़ायदे हो रहे हैं कि टू दी पॉइंट। और जितने भी क्वेश्चन जो डाला जाता है टेस्ट में सब मेरे द्वारा डाला जाता है, क्योंकि ये जो है एक्सपीरियंस का कमाल है, ठीक है, एक्सपीरियंस का कमाल है। और कभी भी लड़का जो है 100 में अगर 70% अगर लड़का सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को तो समझिएगा कि बहुत ही बढ़िया और वो टॉप कर जाएगा। हम यहाँ सासाराम में आपको 600 बच्चे लोग यहाँ पर
जुड़े हुए थे, टेस्ट दिए थे। उसमें जो लेवल टॉप जो लड़का किया था निगेटिव काट करके 70.3 आया था, ठीक है ना, दरोगा लेवल का टेस्ट लिए थे। तो आप भी उसी लेवल से करिए। हम जहाँ जहाँ भी बच्चे बिहार में जो टेस्ट देते हैं, जो ग्रुप बना करके जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बार बार पूछते भी हैं कि कितना मार्क्स आपका आया है, कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अगर इस टेस्ट में अगर 60 आया तो अगला वाला टेस्ट में कम से कम आपका 61 आना चाहिए, 59 नहीं आना चाहिए। मतलब नंबर पॉइंट में इंक्रीज हो चाहे आपको फिगर में इंक्रीज हो, लेकिन आपको हर हालत में वहाँ पर आपको इंक्रीज होना चाहिए। बात समझा रहे हैं ना। तो इसके लिए जीएस के लिए पकड़ बनानी हो तो जीएस में भी आपका देखिए परीक्षा मंथन का बुक जो है आपका मॉडर्न का भी है, स्पेक्ट्रम का भी बुक आता है आपका मॉडर्न का, स्पेक्ट्रम का बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो आपको बुक्स के बारे में भी हम बताएंगे। बौद्धिक प्रकाशन का भी बुक जो है आजकल मार्केट में खूब दौड़ रहा है, ठीक है ना, खूब दौड़ रहा है। एस के झा का जो बुक है, तो बौद्धिक प्रकाशन चूंकि यहाँ का नहीं है, इलाहाबाद का, जिसको परीक्षा बाड़ी जिसको आप लोग सुनते हो, वो भी मार्केट में खूब रन कर रहा है, ठीक है, खूब रन कर रहा है। तो जहाँ से भी जिस लेवल से आपको पढ़िएगा, जैसे आपका यूथ कंपटीशन का भी बुक आता है, जीएस प्लानर जिसको बोलते हैं, जीएस प्लानर, तो एक से एक क्वेश्चन उसमें से छांट करके क्वेश्चन आपको हम लोग देखिए क्या है, हम लोग क्या है कि जो भी आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है, जो मोटी बहुत पहले मोटा आता था, उस बुक को हम लोग ले लेते थे, उसको फाड़ करके पार्ट बाय पार्ट और उसको पढ़ते थे डिस्क्रिप्टिव, और वहाँ से क्वेश्चन हम लोग निकालते थे। तो जिस पैटर्न पर जिस लेवल से एग्जाम जब लेता है, दरोगा का लड़का जो है एक बार अगर टेस्ट अगर मेरा पेपर को दे देगा तो किसी भी कोई भी टीचर हो, आपको बता देते हैं, इंडिया लेवल के टीचर क्यों नहीं हो, उसको भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। जो टेस्ट अगर एक बार मेरा अगर टच किया, देख लिया, तो रियली बता देते हैं मार्केट का जितना भी आपको कुरमुत्ता की तरह प्रैक्टिस सेट और बुक है, सबको छांट करके फेंक देगा, क्योंकि क्वालिटी डाला जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को मिर्ची लगता है, मिर्ची लगेगा ही, ठीक है ना, मिर्ची लगेगा ही, इसमें नो शक। इसलिए आप लोग पढ़िए। हम लोग हर तरह से ये समझते हैं कि बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लड़के लोगों को फायदा होगा, हम लोग खुश रहेंगे। कहने का मेरा मतलब यही है, ठीक है। आप कम से कम समय में, लड़के लोग बेगूसराय है ना, दरभंगा, लड़के लोग आ करके भेंट करते हैं। क्यों भेंट करते हैं? वो उसको किसी न किसी ने बताया है कि आप राकेश सर का जो है कि टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, आप राकेश सर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में जब घुसेंगे, जब तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन में जब आ जाएंगे, तो चाहे बीपीएससी लेवल का क्यों नहीं हो बच्चे, टू द पॉइंट। बीपीएससी में तो क्वेश्चन मेरा ऑप्शनल टाइप का डायरेक्ट जो है लड़ता है, ऑप्शनल टाइप का डायरेक्ट एकदम जाइए एग्जाम में और बस मार कर चले आइए। तो बिहार में बीपीएससी का मतलब होता है बिहार और प्लस करेंट अफेयर्स, बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब वही रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इंटर लेवल आपका आ रहा है और कम से कम 3 महीना 4 महीना के अंतर्गत जो है आपकी एग्जाम्स लेगा। तो आप तैयार हो जाइए, अभी से ही मेहनत करना सीखिए। और जो आपको सेक्शन कमज़ोर हैं, अभी भी आपके पास मौके, हम बार बार बोलते हैं, लड़का भी फ़ोन करता है, बोलता है कि सर मेरा ये इसमें मेरा मार्क्स कम आता है। किसी ने बोला साइंस का, साइंस का ऑथेंटिक बुक लेकर के पढ़िए, उसको लेकर के पढ़िएगा। जो चैप्टर्स आपको रिलेटेड जो है, चूंकि आप तो अनभिज्ञ नहीं हैं, आप कंपटीटर हैं, आपको खुद अब पता चल गया होगा। नहीं पता चला आप हमसे पूछिए, हम सिलेबस भी डाले हुए हैं। 50 गो चैप्टर नहीं, मात्र 12 चैप्टर आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब पर देखिएगा, साइंस का सिलेबस डाले हुए, पॉलिटी का सिलेबस डाले हुए हैं, हिस्ट्री का सिलेबस डाले हुए कि कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।